हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त कराची पाकिस्तान का होस्ट सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूं PSO के पंप पे, और इससे पहले मैं मौजूद था शेल सेलेक्ट पे, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने, वहाँ के मैनेजर ने आकर के हमको कहा कि भाई यहाँ पर जो है अलाउ नहीं है। तो उसके बाद हम आए हैं PSO के पंप पे। इस वक्त बात ये करनी है कि बढ़ती हुई पेट्रोल की महंगाई की वजह से जो लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब हुई हैं, जो मामलात ज़िंदगी डिस्टर्ब हुए हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचाएँगे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो यकीनी तौर पे डॉलर्स के रेट भी बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, मैं उनकी राय आप तक पहुँचाऊँगा और उनकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको बताना चाहूँगा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि देखें पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को कितनी मुश्किल से, कितने कठिन तरीके से गुजार रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक मुकामी शहरी यहाँ मौजूद हैं जो कि पेट्रोल डलवाने आए थे। इनकी फीलिंग्स आपसे शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप जानते हैं कि इस वक्त पेट्रोल की जो पोजीशन हो गई है वो फिर पेमेंटें बढ़ गई हैं, और पेट्रोल के पैसे बढ़ने की वजह से लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। आप क्या कहते हैं? भाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ, घर के चूल्हे बुझ गए, ये समझ लें। और पहले ये होता था कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, अपने ऑफिस भी जाते थे, कामकाज भी करते थे, और घर के लिए भी कुछ ना कुछ ले जाते थे। अभी कंडीशन ये है कि सिर्फ पेट्रोल का सोचते हैं, या तो पेट्रोल डलवा लो या फिर जॉब पे चले जाओ या मजदूरी पे चले जाओ। बंदा इतना परेशान हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि पुरानों ने मुआहदे किए थे IMF के साथ, भाई पुरानों ने मुआहदे तो किए थे, लेकिन पब्लिक तो अपनी है ना, पब्लिक के लिए भी तो कुछ सोचे ना। भाई अगर रशिया से आप लोग कह रहे हो कि हमने तेल मंगाया, रशिया से सस्ता तेल मिला, तो उसका बेनिफिट आवाम को भी तो जाना चाहिए। आवाम के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, परेशानी है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से खाली पेट्रोल का मसला नहीं है, हर चीज़ बढ़ गई है। जी हाँ। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। भाई अगर महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि बाकी भी तो देखें ना, पेट्रोल तो बढ़ा रहे हैं, इसके साथ बाकी मनमानियाँ जो हो रही हैं उसको भी तो कंट्रोल करें। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? यही तो मसला आ रहा है। वो कहते हैं कि भाई IMF से मुआहदे हुए पुराने, वो हमने हर हाल में पूरे करने। भाई अगर मुआहदे हो तो आवाम के लिए अभी तो रिलीफ लेके आओ ना, फिर ये शोर मचाने की क्या ज़रूरत है कि भाई रशिया से हमारा पेट्रोल आ रहा है, पुरानों ने मुआहदा नहीं किया, हमने मुआहदा किया रशिया वालों के साथ। तो फिर कहाँ गए वो मुआहदे, कहाँ गया वो सस्ता पेट्रोल? पेट्रोल तो उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह बढ़ रहा है। आवाम तो हर हाल में पिस रही है। भाई देख रहे हैं नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम का ये हाल है, और लोगों को मिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने के ऊपर? भाई ये तो सरासर हमारे ऊपर ऐसे समझो बड़ा सा, जैसे एटम बम बनाते हैं ना, वैसे इन लोगों ने फेंका है। और जैसे निगरान हुकूमत आई है यहाँ पे ना, हमने खुशी से हमने बोला कि अभी पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, बाकी इन लोगों ने पेट्रोल बढ़ा दिया। यकीन करो चाहे ना करो, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, बाइकियाँ भी चला रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, दो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फिर भी वो आसरा नहीं हो रहा कि हम लोग कहीं से कमा लेंगे। नहीं, किसी में भी ये कमाई नहीं हो रही है, यकीन करो पेट्रोल की वजह से ही, और किसी भी चीज़ से नहीं। आप रेंट पे रहते हैं? रेंट पे भाई 12,000 वो रेंट भरते हैं, और बिजली का बिल, गैस का बिल, किस किस चीज़ का भरे हम लोग यार। 20,000 तनख्वाह है मेरी। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या कहेंगे, हुकूमत है ही नालायक, हुकूमत से क्या कहें, मिला जा। चलो, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से इनकी क्या फीलिंग्स है आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने के ऊपर? बस भाई अब कुछ कहने के काबिल रहे, मतलब ये देखो तकरीबन 200, 291, 300 के करीब हो गया, 350 पे जाने की बातें आ रही हैं। अब आप खुद सोच लो कि तकरीबन एवरेज तनख्वाह यहाँ पे 25 से 35,000, 40,000 है। उसमें जब 300-400 का रोज़ाना आदमी पेट्रोल निकाल लेगा तो क्या फ़ीस भरेगा, घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? मतलब पहले 2 टाइम रोटी खा लेते थे, अब 1 टाइम पे आ गए। अब जो हाल चल रहा है तो मतवसत तबका जो है वो गरीबी की तरफ जा रहा है, और जो गरीब था उसका तो हाल जो है वो 600-700 की दिहाड़ी है, उसमें 200 रुपये किलो आटा है, 150-200 रुपये किलो चीनी है, और हर चीज़ में आग लगी हुई है। कोई दाल ऐसी नहीं है जो 350-400 रुपये किलो से कम हो। चावल जो बिल्कुल टूटा चावल है वो 200-250 रुपये किलो। तो महंगाई ने तो इंसान का जनाजा निकाल दिया। अब इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे कि आप यूँ समझें कि अब जिंदा लाशों में लोग जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ ना पहले थी यहाँ पे, और ना आपका भी नज़र आएगी। आप दूध के प्राइस देखें, 250 रुपये जाने वाला है, उन्होंने वार्निंग दे दी है। यानी एक माफियाज का ये रियासत बनती जा रही है। बस इससे बुरा हाल क्या हो सकता है? देख रहे हैं नाज़रीन,
पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो इतना परेशान है, सोचें पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल होगा। जी नाज़रीन, एक और मुकामी शहरी मेरे साथ मौजूद है और इनकी राय आप तक पहुंचाते हैं कि ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ चुकी हैं और हर इंसान परेशान है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये परेशानी तो हमारी ज़िंदगी के साथ हो गई है भाई। जी जी। जब से ये हमारी माशाल्लाह नून लीगी और जो भी आए हैं ना, इन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया भाई। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, पेट्रोल मज़ीद और बढ़ेगा। हमने तो यहाँ भुगतना है भाई। हम वो मिडिल क्लास लोग हैं जो हम भुगतते रहेंगे ज़िंदगी भर और इसको साथ लेके चलते रहेंगे। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम बाहर निकल सकें। हमने यही मरना, यही जीना है, चाहे वो 400 रुपये बिके, 500 रुपये बिके या 1000 रुपये लीटर बिके। अच्छा, ये हमारा जो प्रोग्राम है इसका नाम है हम सबका पाकिस्तान। ये अमेरिका में ऑन एयर होता है 52 स्टेट्स में और OPTV ग्लोबल चैनल हमारा है जिसपे ये सैटेलाइट में ये दिखाया जाता आपने है। बड़ा अच्छा सवाल किया। हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। ये आप मानते हो कि हम सबका पाकिस्तान है? भाई बीइंग अ मुस्लिम हमें मानना पड़ेगा, नहीं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो उस चीज़ की इजाज़त दे नहीं रही है, जो हरकत है। ये आपका माशाल्लाह, अभी मैं बोलूँगा तो घर से उठ जाऊँगा भाई। आपकी फ़ौज का और आपके सियासतदानों का पाकिस्तान है, हमारा नहीं है। हम इसमें जो है ना जिल्लत की ज़िंदगी बिता रहे हैं और वही बिताते रहेंगे। देख रहे हैं नाज़रीन, लोगों की क्या राय है, लोगों के क्या हालात हैं, क्या खत्म बात, इतनी सी बात है। मतलब फटे में अंदर से 40,000 रुपये तनख्वाह भाई, 20,000 रुपये घर का किराया, 20,000 रुपये बिजली का बिल, फिर उसके बाद 300-400 रुपये का पेट्रोल डलवाओ। कहाँ से बंदा करे? आमदनी चवन्नी है और रुपया खर्चा है भाई। बिल्कुल ठीक। कहाँ से करेंगे आप बहुत बताओ? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक और मुकामी शहरी मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में भैया यही कह सकते हैं कि आवाम का कुछ नहीं जा रहा है, पिस रही है गरीब आवाम। ये जिसके 4-5 बच्चे हैं वो मेडिसिन लेगा, पेट्रोल डलवाएगा या घर के अखराजात पूरे करेगा। ये बहुत मुश्किल गुजारा है। ये लुटेरे बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं। किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चल रही है, कोई नहीं पूछने वाला। जो भी आता है अपने हिस्से का माल खाता है और जाता है। तो क्या अभी इस कौम से कोई टीपू सुल्तान, कोई मोहम्मद बिन कासिम निकल के नहीं आएगा? जब फ़िरौन ज़्यादा हो जाते हैं तो अल्लाह पाक कोई ना कोई मूसा ज़रूर भेजता है और इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई मूसा आएगा और इन सब फ़िरौनों को तहस नहस कर देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, एक और मुकामी भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? फाइज़। फाइज, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। कौन से ईयर में? 4th ईयर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, इस वक्त महंगाई का जो आलम है, पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ चुकी हैं, जी, इस जी। बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में बस ये है कि जिस तरह से हमारा मुल्क इकॉनमी हमारी मसला कर रही है और जिस तरह से हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बस अगर यही मसला रहा तो जो इकॉनमी का हाल है और ज़्यादा गिरता जाएगा। तो यही है, हमारी इकॉनमी पे मसला बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजहार तो नहीं करेंगे लेकिन उनको पेट्रोल डलवाने में भी मसला होता है, क्योंकि अच्छा, पेट्रोल एक ज़रूरत है इंसान की। तो अब लाइफ किस तरह गुजारेगा यहाँ पे रहने वाला जो मुकामी शहरी है, यहाँ जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह या 20,000 रुपये तनख्वाह, वो किस तरह लाइफ को सर्वाइव करेगा? यहाँ पे जो रहने वाला शहरी वो यही है कि भाई अगर इस मुल्क में रह रहे हैं तो उनको पिसना है, और अगर ये अगर एक जॉब करें तो दूसरी जॉब की तरफ जाएं, और अगर सबसे अच्छी चीज़ ये है अगर वो किसी बाहरी कंपनी में काम करें जिनको यहाँ पे दूसरी एक्सचेंज जैसे डॉलर्स में आपको पे करें तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इस तरह से है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मोबाइल स्नैचिंग का और वॉलेट स्नैचिंग के जो मामला चल रहे हैं, तो गरीब आवाम ज़ाहिर है जब कुछ नहीं करेगी तो मरता क्या नहीं करता, यही वाली बात होती है ना। तो ये जो इस वक्त जो ये तबाहियाँ हो रही हैं, ये जो बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, ये फिर सही है? देखें, ये बात तो आपकी बिल्कुल हकीकत है कि जब जो है महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो गुर्बत जो है वो और ज़्यादा उस पर मसला आता है, लेकिन ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ये अगर आपके ऊपर अगर आपका ईमान पक्का है तो आपको ये चीज़ जानो कि जिस रब्बुल इज़्ज़त ने आपको यहाँ पर इतना आपको बड़ा करा है तो खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी, आप मेहनत करते रहो। ये तो सोचने की वाली बात है कि अगर एक चीज़ आपके पास नहीं है तो अगर आप उसको गैर कानूनी तरीके से या जुर्म के तरीके से हासिल करें तो आपको बरत नहीं सकते लंबे टाइम तक। आप आज खा लेंगे, कल खा लेंगे, लेकिन उसका अंजाम आपको ऊपर तो जाके देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? भैया अगर एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया, सबसे मेन ये चीज़ है जो हमारे खुद के इदारे हैं, वो सारी चीज़ें अगर प्रॉपर काम करने लगें तो हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। अगर मैं बना तो मेरा तो यही मोटिव होगा कि जो लोग जिस चीज़ों पे तैनात हैं वो वही काम करें, लेकिन वो काम करें, वर्किंग आवर्स में काम करें, सारी चीज़ें इंशाल्लाह खुद नॉर्मल हो जाएंगी। देख रहे हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के मुकामी माशाल्लाह कितनी अपने अंदर नॉलेज रखते हैं और माशाल्लाह एजुकेशन जो है उस हिसाब से ये बात कर रहे हैं और कितनी बेहतरीन बात की है इन्होंने, और तमाम तर चीज़ें आपके सामने
बड़ी ओपनली मेंशन कर दी है इन्होंने कि अगर हम इसको इस अंदाज से लेके चलेंगे तो तमाम तर चीज़ें सही होती जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त PSO के पंप पे एक और मुकामी शहरी मौजूद हैं और ये चाचा जो है वो बड़े दिल खोल करके बात करना चाह रहे थे और इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा, तो मैंने बोला बिल्कुल आप आएँ। OPTV ग्लोबल देखने वाले जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त इनको देख रहे हैं, गौर से सुनिएगा ये क्या कहते हैं। चाचा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। कह रहे थे कि भाई ईरानी तेल आएगा तो सस्ता हो जाएगा, रूस का तेल आएगा तो सस्ता हो जाएगा। सारे हुक्मरान हमारे जो है ना एक नंबर के बगैरत के बचे हैं, वरना वजह क्या है? सारी हमारी अमाल की वजह है। हमारे अमाल जैसे होंगे ऐसे हुक्मरान आएंगे हमारे लिए। अगर हमारे अमाल सही होंगे अल्लाह पाक हमारे ऊपर नेक मुसल्लत करेगा। ये सारी बात हमारी अमालों की है, यानी कि हम लोग सही नहीं है। हम लोग सही नहीं पहले हमें अपना आप क्योंकि सही करना जो भी पड़ेगा। आ रहा है लूट मारी है, ठीक है, समझ आई। आज रोटी हम किधर लोग चलेगी कैसे सही है? होंगे? हम लोग या तो कोई एक अच्छा कोई खुमैनी जैसा आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, हैं? इनकलाब जरूर आना चाहिए। तो ये कौन लाएगा? इंशाल्लाह आएगा, एक न एक दिन आएगा। वो दिन कौन सा होगा? और जब अल्लाह जब चाहेंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। हुकूमत के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? हुकूमत तो सब ऐसे ही है। अच्छा, अमेरिका में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे? वो सब सही है भाई, हम लोग खुद गलत हैं। वो सही है। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे एक और बहुत प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस वक्त पेट्रोल डलवा के आ गए हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने ही मुझे देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते हैं हम सबका पाकिस्तान, मेरी ऑलवेज़ कोशिश ये होती है कि आपको पाकिस्तान की वो तमाम तर चीज़ों से आगाह करें, आपको वो अवेयरनेस दी जाए कि यहाँ पर रहने वाले मुकामी जो हैं वो कितने परेशान हाल हैं और अपनी ज़िंदगियों को किस मुश्किल से गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। क्या जॉब करते हैं आप? मैं फार्मा में हूँ। फार्मा में हैं? जी। अच्छा बिलाल भाई, इस वक्त आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। जी। तो इस महंगाई को देखते हुए डॉलर भी अपग्रेड हो गया है। बिल्कुल। तो लाइफ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, दो तरह से ये महंगाई आम आवाम को मार रही है। एक तो पेट्रोल के रेट बढ़ गए। जी हाँ। अच्छा, उसकी वजह से तमाम चीज़ों पे जो आपकी नेसेसिटी की चीज़ें, उन तमाम चीज़ों पे फौरी इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि डॉलर के एक हाइक पकड़ ली है उसने। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें वो महंगी हो जाती हैं। अब जब इम्पोर्टेड जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल वो महंगा होता है, तो जब प्रोडक्शन के बाद जो चीज़ मार्केट में आती है उसके भी रेट बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक आम आदमी के लिए गुजारा करना इस महंगाई में, इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। तो यू मीन टू से दैट कि अब यहाँ पे जो मोबाइल स्नैचिंग बहुत सारे फैमिलियर लड़के भी करने लगे। जी बिल्कुल। बहुत सारे एजुकेट लड़के भी करने लगे हैं। बिल्कुल। कि बेरोजगार हैं, बिल्कुल। रोजी रोजगार नहीं है, तो इट्स मीन कि वो लोग सही कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने उनको स्नैच पे पहुंचा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हुकूमत इतना लुक आफ्टर कर रही होती सारी चीज़ों में, तो आज जो है मतलब इस तरह नहीं होता कि आदमी मजबूर होके, अब जाहिर सी बात है उसका रोज़गार वगैरह कहीं है नहीं, तो ये इस तरह की जो स्ट्रीट क्राइम्स है इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उसके पीछे वजह यही है कि आपका जो है इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया, आपसे जो है मतलब कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें। Okay. मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें। जी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये कब सही होगा? सर, ये उसी वक्त सही होगा जब हुकूमत जो है कुछ अच्छे इनिशिएटिव लेगी महंगाई के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से, जो कि एक अच्छी गवर्नमेंट को लेने चाहिए। जी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रवैया है आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। एक तरह से जो है वो जो है जैसे होना चाहिए, जैसे अच्छी रियासतों में, अच्छे मुल्कों में होता है, वैसा नहीं है। अच्छा, आप जैसे जानते हैं मेरे प्रोग्राम का नाम हम सबका पाकिस्तान है। जी जी। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हम ये बनाते हैं। Okay. हमारा चैनल है OPTV ग्लोबल चैनल। Okay. तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा मतलब ये है कि रेमिटेंस वगैरह जो है वो भेजें, ताकि ये है कि मुल्क के हालात अच्छे और हमारे मुल्क के बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। नाज़रीन, ये प्यारा सा मेरा भाई छोटा, ये बहुत भरा हुआ है और इसने मुझे बताया कि अगर मैं खुल के बात करूंगा तो मैं खोल दिया जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि दबे दबे लफ्जों में ये वो बातें बताना चाहे आपको, ताकि आप समझ जाओ कि इसकी क्या फीलिंग्स हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया है, आवाम परेशान है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई महंगा तो एक वो होता है ना, चलो महंगा हो गया, एक अफोर्डेबल हो। अब एक बंदा कर रहा है 30,000 रुपये की नौकरी, उसका जाने में ही दिन का 400 का पेट्रोल लग रहा है, तो 12,000 वो पेट्रोल की निकाले, फिर इसकी मेंटेनेंस निकाले। एक बच्चा है मेरा, उसको कैसे पालूँ मैं?
कुछ 30,000 में। मैं घर का रेंट कैसे दूँ? मालिक मकान पहली से पहले गेट बजा देता, भाई रेंट कहाँ है? बिजली का बिल, बिजली है नहीं, बिल ओ सुभान अल्लाह। तो ये हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सही हो रही? मेरे भाई गवर्नमेंट उस सूरत पे सही होगी जब हमारी आवाम सही होगी। आवाम सो गई है, बेगैरत हो गए लोग, नहीं निकल रहे, जिंदा लाश बने हुए। 300 का हुआ, उसने बोला चलो यार मैं अपनी जुगाड़ कर लूँ, किसी ने कोई जुगाड़ कर ली, भरवा के जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। बंद कर दो, निकलो तो। जो निकालने पे तुला हुआ था आज वो बंद हो गया, हम जलील हो रहे हैं। कौन खड़ा हुआ साथ? आप बताओ ना मेरे भाई, आप भी अभी मुझसे पूछोगे, आगे इसको डिलीवर कर दोगे, आवाम सुनेगी, देखेगी, लाइक कर देगी, शेयर कर देगी। इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट हो ये फोरम है, आगे आगे फोरम मिलते हैं बंदे को बात करने, सुनवाई का है। किसी भी फोरम पे जाके बात कर लो, आप तो एक यहाँ पे राय ले रहे हो ना आवाम से, किसी अच्छे फोरम पे जाके भी आप बात कर लो मेरे भाई, उस पर अमिटमेंट नहीं होगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावेदार आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। हमने यहाँ तो हम इसी मुल्क में पैदा हुए, आँख खोली, पाकिस्तान को पाया, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे दी। हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ, 2 तकलीफ़ें, न पीने का पानी, न गैस, न बिजली। दुकान पे जाओ, रोटी के लिए लाइन लगा के जलील होकर रोटियाँ लो। हमारे ही पैसों से हमें फितरा ज़कात खिला दिया जाता है भाई, हमसे डोनेशन लेके बाहर लगाया जा रहा है। हमारे पैसे हम पे कब यूज़ हुए हैं? टैक्स तो हम 110% टैक्स दे रहे हैं, किस चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहे? कोई एक चीज़ पे टैक्स रुका, लेकिन यूटिलाइज़ कहाँ हो रहा है आवाम पे, आवाम का पैसा। ये एक आध पुल बना देना, कोई अंडर बाईपास बना देना, ये मैटर नहीं करता भाई। आवाम की क्या तकलीफ है? थोड़ी महंगाई कम कर दो यार, चीज़ें रिजनेबल प्राइस पे हो जाए, परचेजिंग अच्छी हो बस। बाकी भाई आपके चैनल के तवज्जुह से जो कहना था वो मैंने कह दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका में? ओवरसीज़ पाकिस्तानी इवन मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे चाचू रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पप्पो कनाडा में, इवन मैं खुद 2 साल मलेशिया में रह चुका हूँ। लेकिन अब इस मुल्क के हालात इतने बुरे हो गए कि वाकई दिल नहीं करता रहने का। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान तो हमारा है ना, पाकिस्तान हमारा और हमेशा हमारा रहेगा, और हमने ही बनाया है भाई। ये बाहर से आए हुए लोगों ने नहीं बनाया, हमने ही बनाया है। लोगों ने तो आँख खोली और झंडा देखा। बाकी आप खुद समझदार हैं, देखने वाले लोग समझदार हैं। बाकी अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये मेरा प्यारा सा भाई मेरे साथ मौजूद है। 1 गाड़ी, 2 बच्चे, 1 बीवी, 300 का पेट्रोल, तनख्वाह 20,000 रुपये। गलत तो नहीं हूँ? हैं? बेयारो मददगार पाकिस्तान का ये नौजवान यहाँ पे खड़ा हुआ है। अपनी शायद इसकी देखें आप, इनसे पूछेंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर एक तो खाना मुश्किल हुआ है, दूसरा पेट्रोल इतना महंगा है, सब्जी हर चीज़ में, स्कूल की फीसें बढ़ा दी हैं। इस गवर्नमेंट क्या बनेगा इस गवर्नमेंट का, अल्लाह जाने। 2 बच्चों का बाप है, 1 बेटी है, 1 बेटा है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आसानी फरमाए। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आप लोगों को नई नई चीज़ पहुंचाऊं, कोई नई एपिसोड बनाऊं और आप लोगों को पाकिस्तान की कोई खुशी शेयर करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिमोलिश हो रहा है और यहाँ पर रहने वाले मुकामी लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि उनको देख करके मेरा दिल भी चिढ़ जाता है, फट जाता है। यकीन जानिए, उनकी फीलिंग सुनने के बाद मैं भी अंदर से रुहासा सा हो जाता हूँ। और यकीनन इनकी फीलिंग्स आप भी सुनेंगे तो आप भी रुहासा हो जाएंगे। आप जहाँ रहें खुश व खुर्रम शादो आबाद रहें, मेरी दुआ है। बस आप जितने भी मेरे प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान को देखने वाले लोग, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, OPTV ग्लोबल चैनल को आप लोग देखते हैं, आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान को ऑलवेज अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने रिलेशन से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और उनका भी बहुत ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल।
नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.